मेरे दोस्तों, दुनिया में मूसाद कैसे किसी देश को घुटने पर ले आता है, किसी देश से अपनी बात कैसे मनवाता है और अपनी तमाम जिद कैसे पूरी करवाता है, एक बार फिर से खुलासा हो गया है। आपको इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी याद होंगी, जो हमारी मोदी जी को बहुत पसंद है, करीबी हैं। इटली के पूरी सरकार की कैबिनेट की जासूसी मूसाद ने की है। ये देखिए, रिपोर्ट देखिए आप, फुल स्क्रीन पर रिपोर्ट है, आराम से पढ़ भी सकते और आसान भाषा में हम आपको बता भी रहे हैं। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी की पर्सनल लाइफ की कुछ चीज़ें पूरी तरह से पता कर ली है इजराइल के मूसाद ने, और जो बड़े बड़े नेता हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनकी भी निजी ज़िंदगी की खतरनाक पर्सनल से पर्सनल जानकारियां मूसाद ने हासिल कर ली है। कहा जा रहा है कि इस वक्त पूरे इटली की गवर्नमेंट में जितने सेंसिटिव और बड़े बड़े नेता, राजनेता, यहाँ तक कि मेलोनी खुद जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी भी जानकारी, पर्सनल डिटेल मूसाद ने दूसरे एक प्राइवेट जो जासूसी एजेंसी है उनके साथ मिलकर हासिल कर ली है। और उन जानकारियों का इस्तेमाल मूसाद इटली की गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करने के लिए कर रहा है। अब ये मामला इतना सीरियस है कि मेलोनी, प्रधानमंत्री जो मेलोनी हैं, उन्होंने कहा है कि यह हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारे देश के लिए बड़ा खतरा है। जिस तरह से हमारी पर्सनल जानकारियों को लीक किया जा रहा है और हासिल कर लिया गया है और हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। दोस्तों, रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर ऐसा हुआ और ब्लैकमेल किया गया, उनकी जानकारी के बदले उनको ब्लैकमेल किया गया, तो इटली की गवर्नमेंट पूरी तरह से इजराइल की गुलामी करेगी। मूसाद की ताकत आप यूं समझ लीजिए कि ग्रीस के अंदर रोमानिया का एक एमपी था। रोमानिया का एमपी पूर्व एमपी था और वो ग्रीस में रहकर इजराइल के लिए जासूसी कर रहा था। उस जासूस को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ये साबित हो गया कि पूरी दुनिया में मूसाद कैसे फैला हुआ है। वहीं इजराइल ने अभी भी गाजा के ऊपर खतरनाक, कुछ वक्त पहले तक बड़े हमले किए हैं और उसके बाद बड़ी तबाही भी देखने को मिल रही है। देखिए, هذا برج تبعنا بعرفش هاي بنادم هاي شهيد يا الله يا رب يا رب يا الله يا شهيد يا اخوان ابو محي ابو لا يابا 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 مالا يابا لا أمانة يابا أمانة أمانة يابا لا يابا لا يابا لا يابا 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 أمانة لا يابا أمانة لا أمانة أمانة يابا أمانة أبوس راسك يابا أبوس راسك يابا لا. इजराइल के कुत्ते गाजा के अंदर गज्जा की महिलाओं, फिलिस्तीनी महिलाओं के कपड़े पहनकर नाच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगा रहे हैं और स्टोरी पर आपत्तिजनक शब्द लिख रहे हैं। खुद देख लीजिए, मैं उन शब्दों को रिपीट नहीं करना चाहता। تاسع سيبو تاسع شو واو داني واو لو بيمي इजराइल के खतरनाक बमबारी में जो गाजा में किए हैं, चारों सगे भाई इजराइल की बमबारी में शहीद हो गए हैं। वहीं में दोस्तों, गाजा के अंदर इजराइल की बमबारी में एक पत्रकार भी शहीद हुआ है। उधर गाजा के सबसे बड़े बिजनेसमैन में ये शुमार जो शख्स हैं, जो कि गाजा में एक बड़े बिजनेसमैन थे, इनके सर में इजराइल ने गोली मारकर कत्ल कर दिया है। वहीं इजराइल गज्जा के अंदर ड्रोन के जरिए बम गिरा रहा है।
في هذه الأوقات يقوم جيش الاحتلال بإلقاء القنابل على منطقة الشيخ رضوان الشارع الثالث منطقة شارع السوق بشكل يعني عشوائي وكثيف. उधर नॉर्थन गाजा में सिर्फ एक सर्जन बचा है, बाकी तमाम सर्जनों को या तो गिरफ्तार कर लिया है या मार दिया है या वहां से भगा दिया है। गाजा में बचे कुचे जो टूटे फूटे मकान हैं, इजराइल के सैनिक उन मकानों को तोड़ रहे हैं, बुलडोजर से जमींदोज कर रहे हैं। וזכרת את אדוני אלוהיך, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל. רפיח. באנו על מנת להרוס. इजराइल का एक रब्बी कह रहा है कि पहले मैंने सोचा कि दुनिया में सबसे ज्यादा घटिया इंसान कौन है, घटिया लोग कौन है। पहले मैं कुछ और सोचता था, लेकिन आज मुझे पता चला कि सबसे ज्यादा घृणित अरब है, अरब। और कुछ अरब देश, खासकर सऊदी अरब, ऐसे ही इजरायलियों के साथ नॉर्मलाइजेशन चाहता है। उधर इजराइल ने देर अल बला, गाजा के सेंट्रल शहर, या समझ लीजिए गाजा की राजधानी जिसे कहा जाता था, देर अल बला, वहां पर बमबारी करके 45 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को एक ही बमबारी में शहीद कर दिया है। यूएन ने कह दिया है, ध्यान दीजिए, यूएन ने कह दिया है कि नॉर्थन गाजा की आबादी मौत के मुंह में है, मौत की कगार पर है। नॉर्थन गाजा के अंदर जमीन में कयामत है, जमीन पर कयामत। लोग मारे जा रहे हैं, मदद का एक दाना भी नहीं है, भूख प्यास से लोग मर रहे हैं। चारों तरफ से इजराइल टैंक दाग रहा है, आसमान से बम गिरा रहा है। उधर इजराइल के जो सेटलर्स हैं, इजरायली सेना के साथ मिलकर फिलिस्तीन के इलाकों में फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं। खानदान के 117 लोग मारे गए। अब उस खानदान का एक वाहिद लौता शख्स बचा है इजराइल की बमबारी में। माँ बाप, भाई बहन, चाचा ताऊ, नाना नानी, दादा दादी, बच्चे, सब के सब मारे गए, अकेला बचा है। जिगर चाहिए इंसान को ऐसे हाल में जिंदा रहने के लिए। वो शख्स बता रहे हैं कि क्या हुआ है। कैप्शन के साथ सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। أنا الوحيد اللي طلت أهلي وعمامي وأولاد عمامي اللي قدرت أطولهم، طلت 117 واحد. أول يوم رغم القصف نجينا الدفاع المدني والطواقم الطبية، أجتنا إشارة ممنوع ولا حدا يتحرك على المنظرة. رغم ذلك أجوا أصحاب النخل ووقفوا معايا، أنا اللي بقيت لحالي من عائلتي. طلت 117 واحد وسجلتهم بالاسم ودفنتهم بيدي في سوق مشروع بيت لاهية. كلهم في مكان واحد، كلهم في مكان في جرتين دفنتهم. इजराइल की खतरनाक बमबारी में गाजा में सिर्फ मातम है, चीख है, पुकार है, दर्द है। दोस्तों, अल्लाह ये दर्द किसी को भी न दे। मेरे दोस्तों, फिलिस्तीनियों की हिम्मत है जो वो इतना बड़ा इम्तिहान दे रहे हैं। इनके रोते हुए चेहरे, इनकी चीख और पुकार पड़ोस के अरब देशों तक को सुनाई नहीं दे रही है। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि पूरी दुनिया में हमारी ये वीडियोस वायरल हों, और जो लोग इजराइल को जान पहचान नहीं रहे हैं कि इजराइल कर क्या रहा है, हमारी वीडियो के जरिए उन्हें पता चले कि इजराइल कर क्या रहा है। देखिए। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء في رباء، والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. هل أراك سالما منعما وغا। उधर इजराइल के फाइनेंस हैवान मिनिस्टर ने कहा है
कि गाजा के अंदर इजराइल सालों तक रहेगा और हम वहां कब्जा करेंगे, सेटलमेंट करेंगे। यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने इजराइल की निंदा करते हुए कहा है कि इजराइल सरासर गलत काम कर रहा है पत्रकारों को कत्ल करके। अमेरिका के जो फौजी लाल सागर में तैनात हैं उनमें से किसी एक सैनिक का फोटो वायरल हुआ है। ये देखिए, इसके बाजू पर एक बिल्ला लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है हुतीज हंटिंग क्लब। यानी अमेरिका ने सिर्फ हुथियों को कत्ल करने के लिए, मिटाने के लिए पूरी एक अलग बटालियन ही बना रखी है। अमेरिका का सबसे बड़ा कमांडर, जो मिडिल ईस्ट के लिए सबसे बड़ा कमांडर है, इस शख्स के चेहरों को देखिए, बड़ी खबर है। इसके खिलाफ केस चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन अमेरिका कर रहा है, क्योंकि उड़ते हुए जहाज में, ये जिस जहाज में था उसमें जो एक एयरमैन था, जो दूसरा छोटा अफसर था, उसको इसने धक्का देकर उसकी सीट से उसे हटाया और उसकी सीट पर बैठा। सिर्फ इतनी सी बात पर इस टॉप सीनियर मिडिल ईस्ट के अमेरिकी कमांडर को सस्पेंड कर दिया गया है और इस पर जांच चल रही है। कल आपको खबर दी थी कि ग्रीस का एक हथियारों से लदा हुआ समुद्री जहाज कई इलाकों की तरफ गया, लेकिन कई देशों ने रास्ता नहीं दिया। आखिर में इजिप्ट के पोर्ट पर वो आया था। जब सारी दुनिया ने और आपने माशाल्लाह मिलकर कमेंट सेक्शन में इजिप्ट को सुनाया, सोशल मीडिया पर जिंदा मुसलमानों ने विरोध किया, तो इजिप्ट को सफाई देनी पड़ गई और इजिप्ट ने कहा कि नहीं, हमने इजराइल के किसी भी शिप को रास्ता नहीं दिया है। उधर हमास के एक और ऑफिशियल हेड कमांडर टाइप के सीनियर अधिकारी को इजराइल ने कत्ल कर दिया है लेबनान में। उधर हमास पूरी तरह से नाट गया है, मना कर दिया है कि हम टेम्परेरी सीज फायर नहीं करेंगे, हम नहीं मानेंगे। उधर गाजा के अंदर एक और सीनियर ऑफिसर टाइप का एक सैनिक हमास के हमलों में मारा गया है। मेरे दोस्तों, दिल इजरायली कमांडर का ऐसे सड़क के पिछवाड़े में आ गया था। हमास ने इस सीनियर कमांडर को मारने की कोशिश की। गाजा के अंदर आईडीएफ का टॉप कमांडर एक घर के अंदर था छुपा हुआ, अपने साथ 4 सैनिकों के साथ था। वो चारों इजराइल के जानवर मारे गए और हमास ने इसको भी निशाना बनाया, लेकिन ये बच गया। वहीं एक और वीडियो देखिए, रोज की तरह इराक ने एक और ड्रोन लॉन्च किया इजराइल के ऊपर और उसका वीडियो सबूत भी जारी किया। जिन ड्रोन को रोकने के लिए इजराइल को 60 और 70 लाख के मिसाइलें दागनी पड़ रही हैं। वहीं जर्मनी ने यूरोपीय यूनियन से मांग की है कि ईरान की IRGC को टेरर लिस्ट में डाल दिया जाए। मैं आपको पहले रिपोर्ट बता चुका हूं कि नेतन्याहू ने एक बयान जारी किया है, आदेश जारी किया है कि जिसके मुताबिक जो भी सरकार के अंदर का व्यक्ति कोई भी जानकारी कहीं लीक कर रहा होगा तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो हुआ ये कि नेतन्याहू का ही बेहद करीबी शख्स गिरफ्तार किया गया है जो सरकार के अंदर की बातें लीक कर रहा था। वहीं गाजा के अंदर 43,259 लोगों की मौत यानी शहादत हो चुकी है। गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में गाजा, फिलिस्तीन और पूरी दुनिया के मुसलमानों को याद रखिए और दुआ कीजिए कि पूरी दुनिया में जंग, खुरेजी, बर्बादी और तबाही बंद हो। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा, राय अपनी कमेंट में जरूर लिखिएगा। हमारे चैनल रज़ाग्राफी इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, ये है हमारा तीसरा चैनल और इस पर कुछ बेहतरीन कहानियां इतिहास की, जो असली कहानियां हैं, जो आपको बहुत अच्छी तरह से एजुकेट करेगी और आपके बच्चों को भी एजुकेट करेगी। जाइए हमारे रज़ाग्राफी सोशल चैनल पर जाइए, देखिए और हमारे इस चैनल रज़ाग्राफी सोशल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।